बॉडीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो बॉडीज है ना, बहुत सारी टाइप की होती हैं। बॉडीज़ का पर्पज़ ये है कि कोई काम एक स्पेशल आदमी के द्वारा ही होना चाहिए जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो उसी के हिसाब से बॉडीज़ कई टाइप की हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बेसिकली वो बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती हैं जो उनको पार्लियामेंट बनाया है या फिर गवर्नमेंट ने बनाया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। तो अगर पार्लियामेंट बनाती है तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, और अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। और एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बाद में जो है ना रेगुलेटरी बॉडी में डिवाइड हो जाती है, तो है ना। फिर इसके बाद कुछ होती हैं परमानेंट बॉडी और नॉन परमानेंट बॉडी। तो नॉन परमानेंट बॉडी वो बॉडी होती हैं जो गवर्नमेंट के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं परमानेंट बॉडी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी हो गया। लेकिन नॉन परमानेंट बॉडी जैसे मतलब फाइनेंस कमीशन हो गया, अगर जैसे मतलब बीजेपी पावर में है, अगर ये गई तो फाइनेंस कमीशन डिजॉल्व हो जाएगा, यही है। फिर इंडिपेंडेंट बॉडी और ऑटोनमस बॉडी में डिफरेंस ये होता है कि जो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, ये क्या है ना कि ये ला तो बनाएगा कौन, पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट, लेकिन ये जब फंक्शन करेगा ना तो ये इंडिपेंडेंट करेगा, इसे ही बोलते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी। लेकिन ऑटोनमस बॉडी उसे बॉडी बोलते हैं जो अपना खुद का रूल्स भी बनाता है और खुद उसको एग्जीक्यूट भी करता है, इसे बोलते हैं ऑटोनमस। जैसे आरबीआई इसका परफेक्ट एग्जांपल है। फिर एक बॉडी होती है क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब कि जो जुडिशरी तो नहीं है पर उसका नेचर जो है ना जुडिशियल फंक्शन का हो जाता है। जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया, एनसीएलटी हो गया, एनजीटी हो गया, ये हो गया। फिर आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ मैं। तो जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी का एग्जाम्पल तो मैंने बताया था आपको, नीति आयोग हो गया, है ना। फिर इसके बाद जानते क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, है ना, अगर वो सेंटर की हैं तो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, स्टेट की है तो गवर्नर करता है, और रिमूवल भी सेम ही होता है जनरली। लेकिन दो एक्सेप्शन है कि जो है ना, जहाँ पे जो है ना अपॉइंटमेंट जो है ना गवर्नर करेगा, लेकिन रिमूवल जो है ना प्रेसिडेंट करता है, वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन। दूसरी बात कि जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, उनका अपॉइंटमेंट जनरली जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, लोकपाल लोकायुक्त है, और वही चीज़ अप्लाई होता है कहाँ पे, स्टेट में भी। इसके बाद जो है ना सेंटर की बॉडी जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी वो रिपोर्ट देगी प्रेसिडेंट को, और जो स्टेट की होगी वो गवर्नर को, और फिर जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी वो होंगी सेंटर की देंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट की देगी स्टेट गवर्नमेंट को। ये चीज़ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोकपाल इसमें एक्सेप्शन है। जो लोकपाल है ना, ये देता है अपनी बॉडी प्रेसिडेंट को, जबकि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं कि ऐसी कौन सी बॉडी है जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो ये एनजीटी है। ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होता है, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर इसमें ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी बॉडी है, ठीक ना, मतलब है ना, जिसमें क्या है ना कि है ना, जिसका चेयरमैन जो है ना आईएएस नहीं बन सकता, तो उस बॉडी का चेयरमैन